Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic in my UGC NET series, that is sociometry. What it is and why it matters. मुझे लग रहा है सोशियोमेट्री को शायद मैंने एक ही बार कवर किया है, तो ये इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और सवाल इससे पूछे जाते हैं। देखिए, किसी भी क्लासरूम में आप जाइए, आप क्लासरूम में एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सबके फेवरेट होते हैं, हम ये महसूस करेंगे और ऐसा होता है, और कुछ बिल्कुल अकेले रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि ये क्या चल रहा है। तो सोशियोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जो इनविजिबल सोशल पैटर्न्स को विजिबल बना देती है। आज हम इस पूरी टेक्निक, टर्म्स और क्लासरूम यूज समझेंगे। व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स? सोशियोमेट्री एजुकेशनल सॉरी सोशियोमेट्री सोशियोमेट्री एजुकेशनल साइकोलॉजी और क्लासरूम मैनेजमेंट दोनों में इंपॉर्टेंट है। नेट जीआरएफ में इसके टर्म्स जैसे स्टार, आइसोलेट, क्लीक डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ये टीचर को सिर्फ एक एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं बल्कि सोशल डायनेमिक्स समझने में भी मदद करता है, कि हमको पता चले हमारे क्लास में क्या हो रहा है, कौन से बच्चे क्लीक्स हैं, कौन स्टार हैं, कौन आइसोलेट हैं, कैसे हम सोशियोमेट्री सुधार सकते हैं अपने क्लास की, जो बुलिंग या एक्सक्लूजन जैसे इश्यूज आइडेंटिफाई करने में भी यूजफुल है। तो व्हाट इज सोशियोमेट्री? सोशियोमेट्री एक टेक्निक है जो किसी ग्रुप, जैसे एक क्लासरूम के अंदर लोग एक दूसरे को कितना पसंद या नापसंद करते हैं, ये मेजर करती है। इसका शुरुआत जैकब एल मोरेनो नाम के साइकियाट्रिस्ट ने 1930 में इसको डेवलप किया था। कोर आइडिया इसका क्या है कि ग्रुप के अंदर इनविजिबल सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं, जैसे अट्रैक्शन, रिजेक्शन, इनडिफरेंस, को सिस्टमेटिकली स्टडी करके विजिबल बनाना। तो दी सोशियोमेट्रिक टेस्ट की अगर बात करें तो सबसे कॉमन तरीका क्या है? स्टूडेंट से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे आप ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए किस किस के साथ काम करना पसंद करेंगे? ये पॉजिटिव चॉइस है, आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चे, हो सकता है कुछ बच्चों को क्लास के सभी बच्चों ने चुना हो। कभी कभी नेगेटिव चॉइसेस भी पूछी जाती है, जैसे आप किसके साथ काम करना नहीं चाहें, लेकिन ये ज्यादा सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ता है और इथिकल कंसर्न की वजह से इसको अक्सर अवॉइड भी किया जाता है। तो हर स्टूडेंट अपनी पसंद के 2-3 नाम लिखता है और टीचर्स इन सब रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करके एनालाइज करता है। एनालिसिस के बाद हमें पता चलता है कि हम डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डेटा को रिप्रेजेंट जैसे करते हैं उसको बोलते हैं सोशियोग्राम। तो सोशियोग्राम है क्या? एक विजुअल ग्राफिक डायग्राम है जिसमें हर स्टूडेंट एक सर्कल या पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है और उनके बीच एरोज या लाइंस खींची जाती है जो उनके चॉइसेस दिखाते हैं कि ये इसको ये पसंद करता है, ये पसंद करता है, ये पसंद करता है। अवॉइडेंस में दूसरी तरीके से, रिजेक्शन और पॉजिटिव का साइन दूसरी तरह से। तो इससे एक नजर में पता चल जाता है कि ग्रुप के अंदर कौन सी सोशल पैटर्न है, कौन सबसे पॉपुलर है, सारे एरोज उसी की तरफ आ रहे हैं, मतलब सब उसी को चाहते हैं। और कोई है जिसकी तरफ कोई एरो नहीं है, मतलब वो सबसे अकेला है। कौन से लोग एक दूसरे को म्यूचुअली पसंद करते हैं, अच्छा ये इसको बैठना चाहता है इसके संग और ये इसके संग बैठना चाहता है। कभी होता है ये तो इसके साथ बैठना चाहता है पर ये इसके साथ नहीं बैठना चाहता है। तो ये सब कुछ इस सोशियोग्राम से पता चल जाता है। सोशियोमेट्रिक्स भी एक तरीका है डेटा रिप्रेजेंट करने का। ये एक टेबल या मैट्रिक्स फॉर्मेट होता है जिसमें न्यूमेरिकली सबकी चॉइसेस रिकॉर्ड की जाती हैं, जो बड़े ग्रुप्स के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो की टर्म्स सोशियोमेट्री में क्या है जिनसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं? स्टार। कौन है स्टार? वो इंडिविजुअल जिसे सबसे ज्यादा लोग चूज करते हैं, ग्रुप में सबसे पॉपुलर या लाइक्ड पर्सन। आइसोलेट कौन है? वो इंडिविजुअल जिसे कोई भी चूज नहीं करता, ना पॉजिटिवली ना नेगेटिवली। ये बच्चा ग्रुप से कंप्लीटली डिसकनेक्टेड फील करता है। नेग्लेक्टी, वो इंडिविजुअल जो बहुत कम लोग चूज करते हैं, आइसोलेट से थोड़ा बेटर है लेकिन फिर भी कम रिकॉग्नाइज्ड होता है। रिजेक्टी, वो इंडिविजुअल जिसे एक्टिवली अवॉइड या डिसलाइक किया जाता है, जैसे हमको किसी के संग बैठा दो उसके संग मत बैठाओ, ऐसा। म्यूचुअल पेयर, दो लोग जो एक दूसरे को चूज करते हैं, मतलब दोनों तरफ से अट्रैक्शन है। क्लीक, एक छोटा सब ग्रुप जो मोस्टली अपने ही ग्रुप के अंदर इंटरैक्ट करता है, बाकी क्लास से थोड़ा क्लोज रहता है, मतलब यहाँ इन्हीं के संग बैठना, इन्हीं के संग खाना, इन्हीं के संग ग्रुप प्रोजेक्ट करना, इन्हीं के संग असाइनमेंट करना, सब कुछ नहीं, वो क्लीक हो गया। फिर वाइट मैटर्स फॉर टीचर्स, क्यों? क्योंकि हमें पता हो कि कौन आइसोलेट्स है क्लास में, कौन रिजेक्टी है, उनको आइडेंटिफाई करें, उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट दे ताकि वो क्लास में अपने आप को एक्सेप्टेड, इंक्लूसिव फील करें। ग्रुप एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाए। ग्रुप प्रोजेक्ट बनाते वक्त टीचर सोशियोग्राम देखकर इफेक्टिव ग्रुप बना सकता है, जैसे एक आइसोलेट को किसी फ्रेंडली या वेलकमिंग स्टूडेंट के साथ ग्रुप में डालना, तो दोनों वो उसको वेलकम भी करेगा, उसको आइसोलेशन भी कम फील होगा। क्लीक को समझकर टीचर क्लासरूम में एक्सक्लूजन या बुलिंग जैसे पैटर्न्स को अर्ली आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ओवरऑल क्लासरूम क्लाइमेट और कोहेजन इंप्रूव करने के लिए भी सोशियोमेट्रिक डेटा बहुत यूजफुल है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल, एक टीचर अपनी क्लास से पूछती है अगले ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए आप किन 2 क्लासमेट्स के साथ काम करना चाहेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद वो देखती है कि एक स्टूडेंट को किसी ने भी चूज नहीं किया, वो आइसोलेट हो गया। टीचर डिसाइड करती है कि अगले प्रोजेक्ट में प्रिया को एक फ्रेंडली वेलकमिंग ग्रुप के साथ रखेगी ताकि धीरे धीरे उसकी सोशल कनेक्शन बढ़े। तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है क्यों ये टीचर के लिए यूजफुल है। तो क्विक रिकैप क्या हुआ कि सोशियोमेट्री किसने डेवलप किया? मोरेनो ने। कब डेवलप किया? 1930 में। क्या करता है ये? ग्रुप के सोशल रिलेशनशिप को मेजर और विजुअलाइज करने की तकनीक है। सोशियोग्राम क्या है? ये विजुअल डायग्राम है। सोशियोमेट्रिक्स क्या है? ये न्यूमेरिकल टेबल है। की टर्म्स इसमें क्या है? स्टार, आइसोलेट, नेग्लेक्टी, रिजेक्टी, म्यूचुअल पेयर और क्लीन। टीचर के लिए क्यों यूजफुल है? क्योंकि टीचर इसकी सहायता से ग्रुप्स बना सकती है, आइसोलेटेड स्टूडेंट्स को सपोर्ट दे सकती है और बुलिंग जैसी घटना को आइडेंटिफाई कर सकती है। तो अगर सोशियोमेट्री और उसके सब टर्म्स आपको क्लियर हो गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि नाउ सोशियोमेट्री इज क्लियर। अगला एपिसोड जो मैं कवर करूंगी वो होगा इमोशनल इंटेलिजेंस का गोलमैन्स मॉडल। बहुत सवाल पूछे जाते हैं इस पर भी। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले एपिसोड आपसे मिस ना हो। ओके, सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।